ज्यादातर लोगों की नजरें उमरिया तरफ चली जाती है कि वहां टनाटन कूट दिए थे पुलिस वालों को। हो गया था कि नहीं हो गया? तो मैं इस मंच के माध्यम से जो IB/LIB के लोग हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि गोंडवाना के लोग जो है पूरे देश के अंदर अगर संविधान की सबसे ज्यादा कोई इज्जत करता है तो गोंडवाना के मूल निवासी समुदाय के लोग करते हैं। पूरे देश के अंदर मंदिर मस्जिद की लड़ाई बहुत हो रही है, लेकिन क्या किसी समाज ने कहीं पे संविधान का मंदिर बनाया है? बताइए, नहीं बनाया ना। गोंडवाना के मूल निवासियों ने इस देश के अंदर सबसे पहले भारत के संविधान का मंदिर स्थापित किया है। वहां पे किसी भगवान की प्रतिमा नहीं है, वहां खाली संविधान का प्रस्तावना है। तो हमारे पुरखों ने भी संविधान की इज्जत किया था और हम भी हमारी जो लड़ाई है उसको हम संवैधानिक तरीके से लड़ना जानते हैं। हाँ, बीच में लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, और वो दिमाग क्यों खराब होता है? कहीं ना कहीं पुलिस की चूक होती है, तब दिमाग खराब होता है। भाई, पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, सही को सही और गलत को गलत कहना जिस दिन पुलिस वाले सीख जाएंगे उस दिन गोंडवाना के लोगों का दिमाग खराब होना बंद हो जाएगा। हम बहुत ईमानदार लोग हैं और हमारी ईमानदारी का प्रमाण है कि हमारे पुरखों ने 1750 वर्षों तक राज किया था। ये ईमानदारी का प्रमाण है ना। जिनके राज में सोने के सिक्के चले थे, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, दूध की नदियां बहा करती थी, ऐसे हमारे पुरखा लोग रहे। तो वो किसके दम पे राज किए? ईमानदारी के दम पे राज किए। वो सही को सही और गलत को गलत कहना जानते थे। ठीक उसी तरीके से हम भी सही को सही और गलत को डंक की चोट पे गलत बोलना जानते हैं। साथियों, बातें बहुत ज्यादा है, मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन जाते जाते मैं IB और LIB वालों को बताना चाहूंगा कि जो मेरा मैसेज है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचा दे। बहुत जल्द ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य भारत में, इस मध्य प्रदेश के अंदर सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, कटनी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, डिंडौरी, मंडला, सीनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, ये जो 24 जिला हमने पृथक गोंडवाना राज्य के लिए अलग से तैयार करके रखा है, वहां पे अगर जहां के मूल निवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार समाप्त नहीं हुआ तो एक ही दिन में हम पूरे इस मध्य भारत में, चाहे वो विंध्य का पट्टी हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे ये महाकौशल की पट्टी हो, इस प्रदेश के गृह मंत्री, हम मुख्यमंत्री तक तो बाद में जाएंगे, पहले गृह मंत्री की बात करेंगे, क्योंकि घर बनबरी अगर ठीक है तो घर ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बोलते हैं, मोहन यादव जी का पुतला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दहन करेगी। इस मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं। इतने सारे मामले मैं बताया, कल की घटना सिंगरौली जिला में हमारे आदिवासी समाज का एक व्यक्ति नदी किनारे उसकी जमीन है, जहां पर उसने ठान लगाया। भारतीय जनता पार्टी का एक कठपुंजिया नेता, वो भी बैस समाज से, इस समाज से है, बैस समाज से है, वो रेता चोरी किया करता है। किसके दम पे? इन्हीं पुलिस वालों के दम पे न करता होगा। भाई, रेत का तो खनन ही बंद है अभी, तो कहां से रेत निकलेगा? तो उसके खेत से वो लगातार दूसरे कई बार टोका कि भैया मेरे खेत में धान लगा है। और आपको बताऊं मैं, सीधी, सिंगरौली और शहडोल और उमरिया की जो जमीन है उधर मात्र धान का भर फसल होता है। इधर आप लोग के जैसे 2 फसली जमीन वहां की नहीं है, रेतीली मिट्टी है, तो ज्यादातर धान का ही फसल वो लोग लेते हैं और दूसरे फसल में मूंगा भी न करते हैं वो लोग। गेहूं बहुत कम उधर उत्पादन होता है। मात्र आपका जो सिंगरौली जिला है वहां पे रेलवे डैम के बन जाने के चलते उस एरिया में कहीं कहीं पे गेहूं, चना, मसूर हो जाता है। बाकी सीधी जिला में आप नहीं पाओगे, शहडोल जिला में नहीं पाओगे। दूसरे भैया रिक्वेस्ट किया कि भैया कम से कम मेरे फसल कट जाए फिर करना, तो उसने ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। बताइए, कल की घटना है। जमीन उसकी, फसल वो लगाया है और वो अगला आदमी
रेत चोरी कर रहा है, इसके बावजूद भी कुचल के मारने की हिम्मत उसके अंदर क्यों आई? क्योंकि उसको लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मेरा बाप यहाँ का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, इसलिए ना वैसा कर पाया। नहीं, किसी की हिम्मत है कट्टर में कुचल के मारने? बताइए आप। उसी सीधी जिले की कहानी बताऊं। आज से 4 दिन पहले एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को आधी रात में पुलिस उठा के ले जाता है। मलिया थाना की बात है। आधी रात को पुलिस वाला उठा के ले जाता है, रात भर उसकी सुनाई करता है, दिन में भी करता है। तो वो गरीब बेचारा आदिवासी सिर्फ इतना ही पूछता है थाना प्रभारी से कि साहब मेरे को थाना में लाए हो तो क्यों लाए हो, मेरा अपराध क्या है ये बता दीजिए मुझको। तब जाकर के वहां का जो थाना प्रभारी है वो बोलता है कि नहीं, एक महिला तुम्हारे नाम से रिपोर्ट लिखाई। जब उस महिला को वहां पर बुलाया जाता है तब वो महिला बोलती है कि मैं तो इसको पहचानती ही नहीं है। बताइए, वो महिला उसको नहीं पहचान रही है। तो वो एसआई के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। पुलिस को किसने जाकर दे दिया कि अभी रात को जाकर तुम्हें निर्दोष आदिवासी को उठा के थाना में लाओगे और उसकी सुनवाई करोगे? वो सुभाष द्विवेदी पंडित जी, सब इंस्पेक्टर वहां का, सारी गुंडागर्दी भुला देगी गुड़वाना गठबंधन पार्टी, फिर उसको समझ में नहीं आया। तो जो ये न्याय यात्रा, न्याय का जो ये कार्यक्रम है साथियों, सिर्फ ये मंडला जिला भर की नहीं है। मैं तो लग के बता दिया, मंडला की कहानी, अनूपपुर की कहानी, सिंगरौली की कहानी, सीधी की कहानी, हर जगह बस यही चल रहा है। दादा मरकाम ने तो बहुत पहले कहा था कि गुड़वाना के लोगों जाग जाओ, गुड़वाना के लोगों जाग जाओ, संगठित हो जाओ, इसी में भलाई है। गुड़वाना के लोगों जाग जाओ, संगठित हो जाओ, इसी में भलाई है। नहीं तो कुटाई पिटाई और सिर्फ ठोकाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए आपको जागना पड़ेगा। और आज अगर आप लोग नहीं जागे, अपने हक अधिकारों के लिए संगठित नहीं हुए और सत्ता को अगर आप लोगों ने जकड़ के पकड़ के नहीं रखा, तो आज लोग आपको आदिवासी बोल रहे हैं। आने वाले समय में तो छटाक फांसी भी नहीं रह जाओगे, दावे के साथ कहता। इसलिए सत्ता को पकड़ के रखना पड़ेगा। इतना बड़ा हमारा आदिवासी समाज, इतना जघन्य अपराध उसने किया। क्या मंत्री महोदय संपत्तियां हुई की 1 दिन का समय दी? संपत्तियां मैडम, क्या वो इतना संवेदनशील नहीं है अपने समाज के प्रति? जो व्यक्ति 7-7 बार संसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री रहता है, इधर आपने मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी पहले मंत्री आपकी बार नहीं रहा बेचारा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे समाज ही खड़ा नहीं है। बेचारा हो गया कि नहीं हो गया है? ऐसे लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, इसके बावजूद भी अगर वो समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, समाज के दुख दर्द तकलीफ में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं हमारी है कि हमने खेत में गलत दाना बो दिया। अगर ईवीएम में हमने सही बटन दबाया होता तो आज कोई हिम्मत कर पाता? बताइए। तो इसलिए साथियों,